तो दोस्तों, आज का योगा प्राणायाम शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेते हैं अपने पैरों के जो सोल्स है उंगलियों से। अपने पैर के जो टिप्स है, टिप्स को थोड़ा प्रेस करें। आपके जो हील के बोन है, यहाँ के जो बोन है वो थोड़ा प्रेस किया है। अब दोनों अपने उंगलियों से एंकल्स को ऐसे से घुमा देते हैं। आपके जो चैनल्स है पैर के, तो उस पे चैनल्स पे ऐसे प्रेस कर देते हैं। और दूसरा पैर अब ये जो बोन है यहाँ पे, अब ये जो चैनल्स है, चैनल्स पे रब कर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। अब एंकल्स दोनों हाथ से एंकल्स को यहाँ घुमा लेते हैं। काफ मसल्स जो है, काफ मसल्स को मैं उंगलियों से प्रेस कर लेते हैं। दूसरी साइड तो अपने दोनों हाथ से नीज को, नी कैप जो है वो वार्म कर लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा, थोड़ा बॉडी भी वार्म अप हो जाएगा। अब इसके साइड में नीचे मैं जो नकल्स जो है, नकल्स के ऊपर सपोर्ट लेके पैरों पर से उठा लेते हैं। पद्मासन में आ जाए। सॉरी, पहला थोड़ा और पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आगे पीछे कर लें 5 बार। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। फिर गोल गोल घुमा लो 3 बार। 1 2 3। एंटी 1 2 3। अब दूसरी साइड 1 2 1 2 3। आपके राइट लेग लेफ्ट थाई पे
ऊपर नीचे छाती की तरफ ले लें। अब लेफ्ट हैंड से आपके राइट फीट को हाथ में ले लें और गोल गोल घुमा लेते हैं। अब लेफ्ट लेग को ले लो। छाती की तरफ। अपने राइट पाम में लेफ्ट लेग को उठा लूं और अब चक्की चला लेते हैं, चक्की आसन कर लेते हैं। तो 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉक ले लो। 1 2 3 4 5। अपने दोनों नीज को बेंड कर लें और 5 बार इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों नीज को ज्वाइन कर लें। 1 2 5 6 7 8 9 10। दोनों एंकल्स पकड़ लें और इसको बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे कर दें। चलिए आ जाए, पद्मासन में आ जाए। अपने लेफ्ट फोरआर्म जो है फ्लोर पे और राइट हैंड अक्रॉस। अब राइट फोरआर्म फ्लोर पे, लेफ्ट हैंड अक्रॉस। आपके राइट पाम जो है नीज पे रख लो ऐसे और लेफ्ट हैंड ऊपर, और आपके जो आपका नजर थंब पे, थंब की तरफ चले। थंब को देखिए। अब लेफ्ट पाम राइट नी में और हाथ को, और आपके राइट थंब इससे आप अच्छा आपका बाइसेप्स और जो है थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। उंगलियां शोल्डर्स पे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ स्ट्रेच कर लें और राइट की तरफ टर्न करते हैं। पहले 10 तक काउंट करें। अब लेफ्ट
आ जा। ज्ञान मुद्रा। 3 बार सांस लेते हैं, डीप सांस योगिक ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ज्ञान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। और अब धीरे से ऊपर आ जाए। और जॉगिंग कर लेते हैं। तो तड़ासन में आ जाता है। टोस पे खड़े हो जाए। आ जाए। अब हम करते हैं त्रियक तड़ासन। तो त्रियक तड़ासन में दोनों उंगली ऊपर, हाथ ऊपर अपने, और राइट साइड में बेंड करते हैं। 10 का काउंट करें। आ जाए। उसी स्थिति में लेफ्ट साइड 10 का काउंट करें। हो जाए। अगला जो है अर्ध कटी चक्रासन। अर्ध कटी चक्रासन में राइट हैंड को ऊपर लेते हैं और बेंड करते हैं राइट साइड में, पहले सॉरी लेफ्ट साइड में। आ जाए धीरे से ऊपर।
अब लेफ्ट हैंड और राइट साइड में बेंड करें। पैर थोड़ा और खोल लो तो और जाओगे, पैरों का डिस्टेंस बढ़ा के। आ जाए ऊपर, दोनों हाथ आगे ले लें और अपने लेफ्ट पांव जो है राइट शोल्डर पे आएगा और हाथ आपका पीछे जाएगा। तो 5 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों पैर फैला लें, 1 मीटर का फासला रख लें। और आगे झुक के अपने सर को फ्लोर पे टच करने का कोशिश करें, धीरे से होल्ड करते हैं। आ जाए, धीरे से ऊपर आ जाए। अब अगला जो है कोणासन करते हैं। कोणासन में पहले अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हैं ऐसे, और राइट लेग आपका स्ट्रेच करना है इस तरह ऑपोजिट। तो आपके लेफ्ट फोरआर्म जो है यहाँ पे रखना है। ऋषि जी, आप अपना थोड़ा कैमरा ठीक करेंगे, थोड़ा सा पैर स्ट्रेच करना है। शशि जी अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेंगे पैरों की तरफ प्लीज। अब राइट साइड आपके राइट नी बेंड कर लें ऐसे, और लेफ्ट लेग को ऐसे स्ट्रेच कर लें। राइट आर्म नी के पास और लेफ्ट हैंड इस ऑपोजिट स्ट्रेच कर लें ऐसे। आ जाए। चलिए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार आज 12 करते हैं। ओम सूर्याय नमः। एक ओम सूर्याय नमः।
दो ओम सूर्याय नमः। तीन ओम सूर्याय नमः। चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। आइए रिलैक्स करते हैं।
आपके हथेली हथेली आपकी आसमान की तरफ, आंख बंद करें और अपने सांसों पे ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग करें। आपके हार्ट बीट्स को थोड़ा नॉर्मलाइज करें। चलिए अब हलासन कर लेते हैं, और उसके पहले 2-3 बार नवासन करके फिर हलासन स्थिति में चलते हैं। दोनों हाथ पीछे ले लें और स्ट्रेच कर लें, और आपके दोनों पैर स्ट्रेच करें ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्ट्रेच, आपके पूरे मसल्स को स्ट्रेच करें, रिलैक्स। और एक बार स्ट्रेच, रिलैक्स। पहले नवासन कर लेते हैं। बहुत कम लोग वीडियो अपना खोलते हैं, तो क्या मतलब और सारे क्या कुछ करते ही नहीं, बैठे रहते हैं, देखते हैं क्या? यानी शशि जी के अलावा 2, 3, 5 लोगों ने खोला है, जबकि आज 26 लोग आए हुए हैं। अब धीरे से नीचे आ जाए। बोला था ना, जब आप खोल करके करते हो अपना वीडियो तो आप बहुत अच्छे से करते हैं। जब आप वीडियो नहीं खोले होते तो मनमानी करते हैं। और आपको अगर गलत देखते हुए पाया गया तो आपको बताया जाएगा कि भाई आप ऐसा करो, गलत कर रहे हैं। नहीं, अब अगला आसन जो है हम कंधार आसन करेंगे। कंधार आसन के लिए अपने नीज को बेंड करें और अपने हाथों से एंकल्स को पकड़ लें। हाँ, कल भी कंधार आसन करवाया था, आज चक्रासन या मत्स्य आसन क्यों नहीं करवा रहे हैं? कल भी कंधार आसन करवाया था, तो आज चक्रासन करवाई। तो मत्स्य आसन कर लेते हैं। कंधा जमीन पे नहीं रहना चाहिए। नीरू पैर खोलो, रिलैक्स करें।
अब थोड़ा हम साइकिलिंग कर लेते हैं। तो पहले और एक डायरेक्शन में करते हैं क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो 30 बार कर लेंगे। 5 10 15 20 25 30। अब ऑपोजिट साइड करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। 5 10 15 20 25 30। रिलैक्स करें। अब अगला आसन करेंगे मकर आसन। तो मकर आसन के लिए आपके दोनों पैर पहले राइट साइड में बेंड करते हैं और आपके राइट फीट जो है लेफ्ट नी पे आ जाए। प्रेशर करें, प्रेशर रखें और आपको देखना है लेफ्ट साइड में। अब दूसरी साइड दोनों पैर लेफ्ट साइड में बेंड करें और आपके लेफ्ट हील जो है राइट नी पे और नजर आपका राइट साइड पे। अब अगला जो है आपके राइट पैर ऊपर उठा लें आसमान की तरफ और लेफ्ट साइड में उसको लेके आना है। आपकी नजर राइट साइड में। राइट लेग ऊपर, लेफ्ट साइड पे ले लें और आपकी नजर राइट साइड में। आ जाए। अब लेफ्ट लेग ले लें ऊपर और राइट साइड में टर्न करें उसको और आपकी नजर लेफ्ट साइड में। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन में पहले राइट लेग को आप ऐसे होल्ड कर लें और नहीं आपकी छाती की तरफ और कपालभाति करते हैं। लेफ्ट लेग को बेंड करें और
छाती की तरफ लेने और कपालभाति करने। दूसरा पैर उठा लीजिए, जो नीचे है उसको उठा के रखिए। दोनों पैर आपके दोनों हाथ नीज पे लॉक कर लें और थोड़ा रोल करते हैं आगे ऊपर नीचे। बैक के लिए अच्छा मसाज हो जाएगा आपके स्पाइन के लिए। रिलैक्स करें। अशोक जी, आप रेडी है? अशोक जी पेट के बल कुछ आसन कराएंगे। वेलकम नंदन रजनी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना प्लीज। वैसे तो एक्सपर्ट होगा तुम दोनों शायद। तो हम लोग पेट के बल आ जाते हैं और सबसे पहले धनुरासन करेंगे। धनुरासन में अपने पेट के बल लेट के और पीछे से एंकल को पकड़ना है दोनों को, फिर उनको ऊपर उठाना है और उसके बाद अपने पेट छाती को भी उठा लेना है। जितना उठा सकते हो उतना उठाइएगा सांस लेकर। एक बार पोजीशन आ गई है तो फिर हम लेफ्ट और राइट में सर्पासन करते हैं 5 बार। सांस लेते हुए बीच में आएंगे और छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। अब आगे ऊपर और नीचे भी रोल कर लेते हैं। तो जब पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे, जब सर उठाएंगे तो सांस भरेंगे और सर नीचे जाएगा तो सांस छोड़ेंगे। मेक श्योर कि आपका घुटना जमीन को ना लगे। अब आराम कर लेते हैं। दोनों हाथ हथेलियां मिला के उसके ऊपर अपना माथा रख के पैर थोड़े फैला लें और हील्स इनवर्ड, टोस आउटवर्ड। अब आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन करते हैं। दोनों एक मुट्ठियां बना के अपने नाभि के आजू बाजू रख लीजिएगा। सांस लीजिएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। गर्दन सीधी और यहाँ कपालभाति कर लेते। धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं। जब मंडूकासन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके नीज आपस में मिले रहें और पीछे से जब आप झुकेंगे तो आपका हिप ऊपर उठने की कोशिश करें कि वो उस पर हील्स के ऊपर टिका रहे। तो इसकी दूसरी विधि करते हैं। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना के नाभि के ऊपर रख लेते हैं, राइट हैंड की हथेली उसके ऊपर ताकि पुश कर सके।
और फिर सांस लीजिएगा, छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। इस समय थोड़ा कपालभाति करना मुश्किल है, तो लेट अस फोकस ऑन कि कहाँ पर अपने को फील हो रहा है। जो आपकी मुट्ठी है उसके अंदर जो आपकी ब्लड की धमनी धड़कन है वो सुननी चाहिए। लेट्स होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकंड्स। हेड अप, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे लटका के ना रखें। मंडूक आसन नाम है इसका। मंडूक का मतलब मेढक, उसकी गर्दन तो होती ही नहीं ना, तो गर्दन तो ऊपर रहेगी। सामने देखने की कोशिश करें। धीरे से ऊपर आ जाते हैं। अब इसका उपासन कर लेते हैं, उष्टासन। उष्टासन में अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइएगा और हाथ यहाँ वेस्ट के ऊपर रख के पीछे, उंगलियां नीचे की तरफ, जितना हो सके। घुटने पे खड़े हो तो घुटने में कंधों के बराबर फासला, पीछे से पैर का पंजा भी उतना ही खुला होगा जितना आपका आगे का पंजा खुला है। पंजा लेटा होगा, पंजा लेटा हुआ, और आप पीछे झुक सकते हैं, कमर से झुकना है। अपने थाइज एकदम सीधी होनी चाहिए, वर्टिकल। और उसके बाद अपने हील्स को पकड़ लीजिएगा धीरे धीरे। पेट को बाहर की तरफ पुश करके आपकी थाइज वर्टिकल रहनी चाहिए। होल्ड इट हियर फॉर फ्यू सेकंड्स। कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम लोग गौमुख आसन करेंगे। गौमुख आसन के लिए अपने बाईं हील के ऊपर एकदम दोनों हिप्स के बीच में रख के उस पर बैठ जाना है, और राइट नी क्रॉस करके लेफ्ट साइड में ले जाना है। लेफ्ट नी के ऊपर राइट नी होना चाहिए। उसके बाद जो नी नीचे, उसके हाथ को पीछे से ऊपर की तरफ करना है, और राइट हैंड ऊपर से ले जाके दोनों फिंगर्स इंटरलेस कर लेनी है, और उनको पुश करें। राइट, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, गर्दन एकदम सीधी, और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं, और यही काम, राइट लेग नीचे जाएगा, राइट हील के ऊपर हम लोग बैठे हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, नी के ऊपर नी, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड ऊपर। फिंगर्स इंटरलेस करके गर्दन सीधी, और फिर से कपालभाति। वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आसन हम सॉरी भाई साहब, उसका करेक्ट नाम बताएंगे प्लीज? अर्ध मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं, तो अपना लेफ्ट नी रोल करके पीछे ले जाते हैं, जहाँ पहले ऑलरेडी था हमारा गोमुख आसन में, और राइट नी को इधर पीछे की तरफ करते हैं, क्रॉस करते हैं। नी ऊपर है, उसके हाथ को छाती और घुटने के बाहर से निकाल के, और राइट वाले पंजे को पकड़ना है। मेरा बहुत बढ़िया नहीं हो पाता है, बट आई एम ट्राइंग। कैसे कहते हैं कि आपकी स्टिफनेस, क्या बात है। गर्दन पीछे करके यहाँ पे थोड़ी देर कपालभाति कर सकते हैं। नीरू, आप वक्रासन कर लो।
आप वक्रासन कर सकते हो तो वक्रासन कर लो, नहीं? हाँ? अब यही दूसरी तरफ से करते हैं। करो करो करो, आप इंतजार मत करो। राइट नीचे जाएगा, वेरी गुड। लेफ्ट ऊपर आएगा, और नी जितना आपकी छाती के पास रहेगा उतना ही आसान होगा। गर्दन पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे, और फिर यहाँ पे कपालभाति। कि भाई साहब वापस आ जाते हैं। अब जो अगला आसन कर रहे हैं वो सिंहासन करेंगे। आसन में दो लोग पद्मासन लगा सकते हो, पद्मासन लगा कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं भुजंगासन की स्थिति में करूँगा। बस उसमें ये ध्यान रखें कि अपने हील्स आपस में मिले हुए हों, कहिया अंदर की तरफ, और आपके हिप्स नीचे हों, छाती ऊपर हो, आंखें खुली हुई, बाहर जीभ निकली हुई, और 3 बार करते हैं। एक बार लेफ्ट, एक बार सेंटर, एक बार राइट। अपने गले से सिंह की आवाज निकालनी। सॉरी, पहले पक्षी हंसी करती, नहीं पहले यही करते। सॉरी आई एम कंफ्यूज। ऐसे ही ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बैठ के थोड़ा गले को सहला लेते हैं। अब ज्यादा समय नहीं है तो 5 बार पक्षी हंसी करते हैं। सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाते हैं। अब शांत बैठ जाते हैं। एक बार ओम की ध्वनि करते हैं। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिएगा। थैंक यू शरीफ साहब, ओवर टू यू। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू अशोक। तो चलिए अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राणायाम में 3 फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। एक तो इनहेलेशन है जिसे हम पुरका कहते हैं। अगला जो है रिटेंशन, नेक्स्ट अंतरा कुंभका, और एक्सलेशन रेचका। तो 3 स्टेजेस है प्राणायाम में। तो हम ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति जो है उसमें हमें स्टमक या पहले सांस पूरा इनहेल करके निकालना, और फिर स्टमक के मसल्स से हम एक्सहेल करते हैं। तो करीब 1 मिनट में आपको 60-70 तक हो जाएगा। तो हम 5 मिनट के लिए करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच करके आते हैं और हमारा रिजल्ट नहीं मिलता और हम छोड़कर योग को चले जाते हैं।
जैसे आज तो 26 लोग आए हुए हैं, कल पता नहीं कितने आएंगे, देख लेना। कुछ तो सोचेंगे कि बेकार नींद बेकार की, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ से हो नहीं पाया है, इसलिए कल नहीं आएंगे। अब मान लो कि हमारा टारगेट ये था कि मैं चल करके कमजोर थोड़ा सा अपना पेट कम करूंगा, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जिनका पेट निकला होता है और यही सोच के आते हैं कि हम इसको करेंगे। तो जो कपालभाति हम आसनों के दौरान करते रहते हैं, उनके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि 5 मिनट का जो टाइम मिला उसमें 2 मिनट तो कुछ कर लें। जैसे हमें पेट कम करना है तो हम आराम से ऐसे लेट जाएं और अपना पैर ऐसे पकड़, कुछ करना ही नहीं है, बस पैर को थोड़ा सा पकड़। अभी सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो कपालभाति मारा गया, तो चलो कपालभाति कर लेते हैं। वो भी कैसे करेंगे? पैर तो उठा हुआ है, देख लेना जरा मुझे। ये देखो, कपालभाति भी हो रहा है, अब आसन भी हो रहा है, सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम सही हो रही है, पेट भी सही हो रहा है, जंघाएं भी हमारी पतली हो रही है। 5 मिनट देखो कर पाते हो क्या? पैर ऐसे ऊपर उठा के रखा है मैंने, थक जाए तो नीचे रख लें पैर, थोड़ा सा रिलैक्स करें फिर ऊपर करें। तो आपका कपालभाति भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। जिस थक गए, मान लो पैर ऊपर किए तो हाथ यहाँ रखा ऐसे कर लो, ये देखो। और कपालभाति इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि जब एक्टिविटी कुछ होती रहती है तो कपालभाति नहीं होता है। ऐसे करके रख सकते तो हो सकता। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आप रिजल्ट चाहते हैं तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी ताकि आप कंटिन्यूटी रखो। कल कुछ और आसन बता देंगे जिसमें आप कर पाए। चलिए, तब तक हम कपाल भारती करते हैं, वो करते रहिए आप। हम थोड़ा रिकैप कर लें, हमने जो और चीजें सीखी हैं अपने योग प्राणायाम के साथ। एक हमने सीखा था किसी की बुराई नहीं करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक हमने आज हम एक और शुरू करेंगे कि आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बोलते हैं कि आफ्टरनून नैप जो है, आपको लंच के बाद आप फील करते होगे कि थोड़ा लिथार्जी हो गए है, ठंड लग रही है, सुस्ती चढ़ रही है, तो उसका कारण ये होता है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड को भी फूड चाहिए होता है। ब्लड आपको सारी बॉडी को फूड सप्लाई करता है। तो ब्लड जो है लंच के बाद आपका और डिनर के बाद आपका रश करता है पेट की तरफ सारा। तो आपके ब्रेन को जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ी ठंडक लगती है, नींद आ रही होती है, सुस्ती चढ़ रही होती है। तो इसके लिए बोला गया है हमारे शास्त्रों में भी कि आपको लंच के बाद कम से कम 10 मिनट, 10 आइडियली बोलते हैं 10 से 20 मिनट के बीच में आपको रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट ए वाइल। उसमें आपके क्या बॉडी पूरी की पूरी री एनर्जाइज हो जाती है, आपके ब्लड जो है प्रॉपरली स्टमक की तरफ जाके जो आपने भोजन किया उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारे एक्सट्रैक्ट करके आपकी बॉडी को सप्लाई करता है। तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो दैट इज रियली ग्रेट। पर इसको बोला गया है कि 10 से 20 मिनट होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज़्यादा अगर बोलते हैं कि एक्सीड कर गया तो आपका स्लीप इनर्शिया जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्लीप इनर्शिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको ग्रॉगीनेस सी फील हो रही है, सुस्ती चढ़ रही है, आप पूरा एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप इसमें खाली 10-15 मिनट का रेस्ट कर सकें, आई नो इट्स हार्ड फॉर पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द ऑफिस,
बट ये है कि अगर उसमें आप थोड़ा सा अपने चेयर पे ही थोड़ा शांत बैठ जाएं, कंप्यूटर ऑफ करके बाहर पार्क में कहीं बाहर गए हैं वहां बैठ जाएं शांति से, दैट इज इक्वली एनफ। इसको आफ्टरनून नैप को बोला गया है कि कैफीन से भी ज्यादा इफेक्टिव है आपकी बॉडी को पूरी रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि हर 8 घंटे के बाद बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो दैट इज रियली ग्रेट। आपने अगर ध्यान दिया हो, यहाँ भी होता है और इंडिया में भी, दोपहर के बाद बर्ड्स भी अपने जाके पेड़ों पे जाके आराम करती हैं। पुराने जमाने में शॉप्स हुआ करती थी, वो भी शॉपकीपर्स बंद करके रेस्ट करने घर चले जाते थे। तो इसीलिए हमारी बॉडी को भी चाहिए। तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपका एंग्जाइटी कम हो जाती है, आपका डिप्रेशन लेवल में बहुत फायदा करता है और आपको फील गुड सिचुएशन आती है अगेन इसमें। चलिए करते रहते हैं कपाल भारती। थैंक यू। अगला प्राणायाम है हम लोग करने जा रहे हैं अग्निसार करेंगे। तो अग्निसार प्राणायाम में इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन है जिनको, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो अग्निसार में हम पूरे सांस को बाहर निकाल के स्टमक के मसल्स जो है उसको आगे पीछे करना है। तो 2 मिनट के लिए करते हैं। अग्निसार करते रहिए, थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। जब भी आप लंच करें या डिनर करें, कम से कम 10 मिनट तक कोशिश करें वज्रासन बैठने की। अगर वज्रासन में 10 मिनट नहीं बैठ पाते, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट पैर खोलो, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट खोलो। उसके बाद ही कोई काम करें, चाहे वॉक करें चाहे जो करें। रीजन क्या है? जिस समय हम खाना खाते हैं, हमारे खाने को हजम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे ही हम वज्रासन में बैठते हैं, हमारे पैर की ब्लड सर्कुलेशन जो होता है थोड़ा सा धीमा पड़ता है, और वो ब्लड हमारे स्टमक पर आता है, और जो ब्लड ही हमारे शरीर की एनर्जी को प्रोवाइडर है। तो खाने के बाद कम से कम कोशिश करें, इतना जरूर जितना बैठ सकते हैं बैठें, उसके बाद ही वॉक करें। क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद फौरन वॉक करते हैं तो एनर्जी आपकी वॉकिंग में जाती है और खाने को हजम करने नहीं देती। तो इसका ध्यान रखिए हमेशा। प्राणायाम के दौरान कोई भी प्रश्न किसी के मन में अगर आता है, कंफ्यूजन होता है या कुछ भ्रांति आती है दिमाग में, तो प्रश्न करें आप। कोई न कोई जवाब देने वाले यहाँ पे सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। तो अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में हम लोग में पूरे सांस को बाहर निकाल के स्टमक का जो मसल्स है एकदम पीछे लेना और सांस को होल्ड करना है। तो आप ये महसूस करें कि आपका जो मसल्स जो है आप स्पाइन को टच करने की कोशिश करें, तो और होल्ड करना है। तो जितना हो सकता है उतना करें, अपने आप को पुश ना करें। हमेशा अपने नाम से जुड़ें। आईफोन जो लिख के आता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि पता चल पाए कि अगर आप नए साधक हैं तो आपको कुछ बताया जाए। जैसे अभी इन्होंने बता तो दिया, अब किसको करना है किसको नहीं करना है हम तो सारे जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है और अग्निसार करने लग गया तो भी मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए रिक्वेस्ट आपसे किया जाता है कि आप अपने नाम से आए, ताकि पता चले कि आप कहीं नए तो नहीं हैं, फायदे के लिए आप आए हैं, कहीं नुकसान तो नहीं लेके जाएंगे आप। तो अगला प्राणायाम है, हम लोग नादी शोधन प्राणायाम करते हैं। तो नादी शोधन में अपने राइट हैंड विष्णु मुद्रा पे, और हम लोग लेफ्ट से सांस लेंगे और रुकेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, और फिर राइट से सांस इनहेल करेंगे, रुकेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। तो ये साइकिल ऑल्टरनेट लेफ्ट और राइट से चलता रहेगा। तो करते हैं, 2 मिनट के लिए करते हैं। नाड़ी शोधन का जो सही रूप है मैं आपको बता दूं, आप करते रहो। लेफ्ट से हम सांस को धीरे धीरे भरते हैं, और जितनी देर में हम भरते हैं उतने के दुगने समय में हमें रुकना होता है, और फिर दुगने समय में सांस को एक्सेल करना होता है। और आफ्टर एक्सेलिंग यू हैव टू होल्ड एट लीस्ट उतना जितना टाइम आपने सांस लेने में लगे। तो 4 आवृत्तियां इसकी होती हैं। तो जो नए साधक होते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि आप अगर मान लीजिए 5 नंबर में सांस भरते हो, तो 10 नंबर में सांस भर करके त्रिबंध में रुको, और 10 नंबर में ही सांस को बाहर की तरफ दूसरी नाक से निकालो, और फिर उधर से ही भरना शुरू करो। यानी सांस को भरने में, जिसको हम बोलते हैं पूरक, उसमें हमें समय कम लेना होता है, निकालने में हमें उसका दुगना टाइम लेना चाहिए, नहीं? तो इसका ध्यान रखें हमेशा। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम रविशंकर के नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्वाइट डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी को उनका ज्वाइन किया है तो आपको बड़ा था कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको बोला है। भाई साहब इसको करते क्यों हैं? 5 सेकेंड्स इनहेल, 10 सेकेंड्स एक्सहेल, इसका जिस समय हम, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न था। सांस को भरने में हमें बहुत कम टाइम लेना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि हमारे लंग्स अच्छी तरीके से, लेकिन ये नहीं है कि थोड़ी सांस लिया है हमें, पूरी सांस, जैसे ये हो गया। हम होल्ड जब करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्रेन में बहुत अच्छी तरीके से जाती है, और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है होल्डिंग, लेकिन ज्यादा नहीं होल्ड करते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक्सेल हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, जबकि हमें इतना एक्सेल करना चाहिए कि एक्सेलेशन के बाद में हमारा पीठ इतना अंदर चला जाए कि डायफ्राम को इतना पुश करेगा ऊपर कि हमारे लंग्स एकदम बैकवेट हो जाएं। और उसके बाद भी रुकने के लिए इस बोला गया है कि आपकी कैपेसिटी देखी जाती है कि आपके लंग्स उस कंडीशन में कितनी देर रुक सकते हैं। तो चूंकि नए साधक होते हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको पहली, दूसरी, तीसरी विधि बताई जाती है, चौथी वाली विधि एंड आफ्टर एक्सहेलेशन होल्डिंग को नहीं बोला जाता। तो अगला प्राणायाम जो है उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम में हमारे जो टंग है, टंग को पीछे लेना और गले से खराटा निकालना। तो 1 मिनट के लिए करते हैं। और इसमें क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट करें? उज्जयी प्राणायाम रिपीट करिए, बताइए इसको एक बार फिर से शशि जी। तो उज्जयी प्राणायाम में हमारे टंग जो है, टंग को एकदम पीछे लेना और पीछे लेके गले से खराटे निकालना है। तो टंग को एकदम पीछे लेके और अपने चिन को छाती की तरफ ले लें और ठीक, थैंक यू। खराटे निकालना है, स्नोरिंग करना है।
स्नोरिंग करनी होती है। आखिरी प्राणायाम करते हैं भ्रामरी करते हैं। तो भ्रामरी जो है हमें ये राइट अपने जो थंब है, थंब से कान को बंद करना है, पूरा अपने आप को साइलेंट मोड पे रखना है और आंखें बंद करके, और बी का जो हमिंग साउंड है, हमिंग साउंड निकालना है। तो हमिंग साउंड जो है हमारे ब्रेन के वेव्स को एक्टिवेट करके काफी काम करती है। और जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है और नींद की प्रॉब्लम है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। तो हम लोग एक मिनट के लिए करते हैं। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के पहले हमारे जो ये फिंगर्स है, तो थोड़ा इसका एक्यूप्रेशर कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जमीन पे ऐसे थोड़ा मारना है। तो एक आधा मिनट के लिए करते हैं, चलिए। तो इससे आपका जो बॉडी का जो कनेक्शन है, टिप फिंगर जो टिप्स जो है, इसमें काफी बॉडी कनेक्शन होता है। तो इससे आपका पूरा बॉडी के लिए बहुत ही फायदा है। तो टाइम ज्यादा नहीं है, तो हम लोग 3 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन में अपने सांसों पे ध्यान दें, और या तो आप ओम की ध्वनि से भी मेडिटेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। ओम। ओम। ओम।
चलिए टाइम हो गया, अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम की ध्वनि लेते हैं पहले। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधे शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैं आंखों को रगड़े जोर से। ये गर्मी अपने आंखों पे, अपने चेहरे पे सलाम। हथेली को आगे लें और आंखें खोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।